नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 वर्षा ऋतु आपको पढ़ाया था। आशा करती हूँ आपने जो भी कार्य मैंने दिया था उसे पूरा कर लिया होगा। आज हम पाठ 8 वर्षा ऋतु का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। अभ्यास कार्य है संकलनात्मक मूल्यांकनम। मौखिक कार्यम। मौखिक कार्य है यह बच्चों, लेकिन आपको इसे लिखित रूप में करना है और अपनी कॉपी में करना है। लिखित 2 प्रश्न है, पहला और दूसरा प्रश्न 2 प्रश्न है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यह आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न है मेघ पदस्य रूपाणि वदत। मेघ पद यानी मेघ शब्द का रूप बताइए या बोलिए। और दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्यानि रचयत। अधोलिखित निम्नलिखित पदों यानी शब्दों को स्वयं पदों की स्वयं जो है वाक्य रचना कीजिए या अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, मैं ये 2 जो प्रश्न है आपके मौखिक कार्य कॉपी में लिख रही हूँ। जिस तरह से मैं कॉपी में लिख रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में इसे लिखना है और याद करना है। तो आइए देखें। यहाँ पर मैंने मेघ पदस्य रूपाणि वदत मेघ शब्द का रूप लिखा है। ये जो है मेघ यानी जिसका अर्थ है बादल। मेघ शब्द का रूप लिखा है जो पुल्लिंग में है। यहाँ पर इसी तरह जैसे मैंने कॉपी में लिखा है इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मौखिक प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 और 2। तो आइए देखें। मेघ शब्द का रूप, मेघ को बादल कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पर लिखा है हमने। आप अच्छे से यहाँ पर पूरी इस तरीके से लाइन खींचते हुए सुंदर सा बनाकर लिखेंगे। मैंने तो सिंपल लिख दिया है। आइए देखें। प्रथमा विभक्ति में मेघ का रूप। प्रथमा विभक्ति एकवचन में मेघा, द्विवचन में मेघो और बहुवचन में मेघाः। द्वितीय विभक्ति के एकवचन में मेघम, द्विवचन में मेघो और बहुवचन में मेघान। तृतीय विभक्ति बच्चों, तृतीय विभक्ति के एकवचन में मेघेन, द्विवचन में मेघाभ्याम और बहुवचन में मेघैः रूप बनेगा। चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में मेघाय, द्विवचन में मेघाभ्याम और बहुवचन में मेघेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एकवचन में मेघात, द्विवचन में मेघाभ्याम और बहुवचन में मेघेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एकवचन में मेघस्य, द्विवचन में मेघयोः और बहुवचन में मेघानाम। सप्तमी विभक्ति के एकवचन में मेघे, द्विवचन में मेघयोः और वो बहुवचन में मेघेषु। संबोधन हे मेघ एकवचन में, हे मेघो द्विवचन में और हे मेघाः बहुवचन में रूप बनेगा। तो बच्चों, आपने देखा देव और बालक की तरह ही मेघ का भी रूप चलता है। आप अपनी कॉपी में लिखकर इसे याद करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों मौखिक कार्य का। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्यानि रचयत। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए या अपने वाक्य में रचना कीजिए। रचना का अर्थ होता है लिखना या किसी चीज़ को बनाना। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखे हैं, आप देख रहे हैं 5 शब्द हैं और यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके संस्कृत में आपको बताया है। पहला शब्द है नवीनानि। इसका वाक्य प्रयोग में किया हमने। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। दूसरा शब्द है जलमग्नाः यानी जल में डूबे हुए। नवीनानि का अर्थ है नए और जलमग्नाः का अर्थ है जल में डूबे हुए। तो वाक्य बनाया हमने। वर्षा काले मार्गाः जलमग्नाः भवन्ति। वर्षा काले वर्षा के समय मार्ग यानी रास्ते जलमग्नाः जल में डूबे हुए भवन्ति होते हैं। तो वर्षा काले मार्गाः जलमग्नाः भवन्ति। तीसरा शब्द है अनंतरम यानी अंत में। वर्षा ऋतुः ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु गर्मी के अनंतरम अंत में आगच्छति आती है। तो वाक्य है, हिंदी में भी हमने आपको बताया,
और संस्कृत में वर्षा ऋतु ग्रीष्मात अनंतरम आगच्छति। चौथा शब्द है क्रियन्ते, यानी किए जाते हैं। इसका अर्थ है किए जाते हैं। वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधाः उपायाः क्रियन्ते। वर्षा जल के संरक्षण के लिए विविध यानी अनेक उपाय किए जाते हैं। पांचवा शब्द है उद्भवन्ति। इसका अर्थ है उत्पन्न होते हैं। वर्षा ऋतौ अनेके रोगाः उद्भवन्ति। वर्षा ऋतु में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको जैसे हमने करके बताया, आपको अपनी कॉपी में इसको लिखना है। आइए बच्चों लिखित कार्य देखें। लिखित कार्यम। पहला प्रश्न है शुद्धम उत्तरम इति चिन्हेन चिह्नीकुरुत। शुद्ध उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला शब्द है अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन में हमें रूप बताना है। तो 3 रूप लिखें, इसमें कौन सा सही उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है स्तः, दूसरा है स्थः और तीसरा है स्वः। तो लट अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में रूप होगा स्तः। पहला शब्द हमारा सही है। क्रि धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के का सही रूप क्या होगा। पहला शब्द है करवाओ, दूसरा है करवाम और तीसरा है करवाड़ी। तो क्रि धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष के बहुवचन का सही रूप है करवाम। दूसरा शब्द हमारा सही है करवाम। गर्ज धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का सही रूप क्या है। पहला है अगरजत, दूसरा है अगरजन और तीसरा है अगरजतम। गर्ज धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का सही रूप है अगर्जतम। तीसरा रूप हमारा सही है। कूर्द धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का सही रूप क्या है। पहला है कूर्दवः, दूसरा है कूर्दावः और तीसरा है कूर्दव। कूर्द धातु लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का सही रूप है कूर्दावः। दूसरा रूप सही है कूर्दावः। आगम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का सही रूप क्या है। पहला शब्द है गमिष्यसि, दूसरा है गच्छसि और तीसरा है आगमिष्यसि। आगम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का सही धातु रूप है आगमिष्यसि। यह सही है रूप। दूसरा प्रश्न है बच्चों उचितम विपरीतार्थम पदम लिखत। उचित विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक का मतलब होता है बच्चों उल्टा यानी विलोम शब्द। पहला शब्द है आकाशः। आकाशः का उल्टा क्या होगा पातालः। आकाशः का विपरीतार्थक शब्द होगा पातालः। उत्तमा, उत्तमा का अधमा। कृष्णः श्वेतः। पूरिता अपूरिताः। अति अभावः। लघु दीर्घ। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर मैंने कॉपी में लिखा है। पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं या कितनी ऋतुएं हैं। उत्तर है अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं या होती हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है वर्षा ऋतु कदा आगच्छति। वर्षा ऋतु कब आती है। उत्तर है वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् गर्मी के अनंतरम अंत में आगच्छति आती है। तीसरा प्रश्न है वर्षा काले पृथ्वी कैः आच्छादिता भवति। वर्षा काले वर्षा के समय में पृथ्वी कैसे किससे
आच्छादिता मतलब ढकी हुई होती है, भवती का अर्थ है होती है। उत्तर है वर्षा काले पृथ्वी हरितैर घासैः आच्छादिता भवती। वर्षा के समय में पृथ्वी हरी घास से ढकी हुई, आच्छादिता ढकी हुई होती है। चौथा प्रश्न है उत्तमा कृषि कया भवति। उत्तम कृषि कैसे होती। उत्तम यानी अच्छी खेती, उत्तम अच्छी कृषि खेती कया कैसे भवंती होती है। उत्तर है उत्तमा कृषि उत्तमा भी वर्षा भी भवंती। अच्छी खेती अच्छी वर्षा से होती है। पांचवा प्रश्न अतिवृष्टे कारणेन किम भवति। अधिक वर्षा से, अतिवृष्टि अधिक वर्षा के कारण से क्या होता है। उत्तर है अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जलवृद्धि भवति। अधिक वर्षा के कारण से अनेक नदियों में जल वृद्धि होती है। तो इसको तीसरे प्रश्न को बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आइए अब चौथा प्रश्न देखें। अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति वचनम चा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्द दिए हैं, विभक्ति है और वचन है, वचनम। पहला शब्द है तडागाह, विभक्ति है प्रथमा और वचन बहुवचनम। नदीषु दूसरा शब्द है, इसकी विभक्ति है सप्तमी और बहुवचनम। तीसरा शब्द है गृहाणि, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। मास प्रथमा विभक्ति एक वचनम। ऋतौ सप्तमी विभक्ति एक वचनम। पांचवा प्रश्न है शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। कह रहे हैं कि शुद्ध संधि विच्छेद पद पर, शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला शब्द है वर्षा ऋतु। 4 संधि विच्छेद यहाँ पर दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है वर्ष धन ऋतु, दूसरा है वसर धन ऋतु, तीसरा है वर्षा धन ऋतु और चौथा है वर्ष धन तुः। तो हमारा तीसरा जो संधि विच्छेद है वह सही है, गा उत्तर सही है। दूसरा शब्द है कूपाश्चा। पहला शब्द है इसमें संधि विच्छेद में कूपा धन चा, दूसरा कूपा धन उश्च, तीसरा है कूपा धन चा, चौथा है कूपा धन चा। तो हमारा सही संधि विच्छेद है कूपाश्चा का कूपा धन चा। इसके आगे सही का निशान लगाया। तीसरा शब्द है नैव। नैव का जो है संधि विच्छेद 4 दिए हुए हैं। पहला है नय धन एव, दूसरा है नव धन एव, तीसरा है ना धन एव और चौथा है ना धन एव। बच्चों नैव का सही संधि विच्छेद है घा, ना धन एव। चौथा शब्द है जलाभावः। पहला शब्द संधि विच्छेद है जल धन अभवः, दूसरा है जल धन अभावः, तीसरा है जलभ धन आवः, चौथा है जलाधन भावः। तो जलाभावः का सही संधि विच्छेद है खा, जल धन अभावः। इसके आगे सही का निशान लगाया। पांचवा शब्द है उद्भवंती। इसका पहला शब्द है उभव धनवंती, दूसरा है उद्भव धन भवंती, तीसरा है उत धन भवंती और चौथा है उभ धन वंती। तो उद्भवंती शब्द का सही संधि विच्छेद है गा, उत धन भवंती। तो बच्चों मैंने आपको पाठ 8 का अभ्यास कार्य कराया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने किस तरह से काम करने के लिए आपको कहा है उसी तरह से आप कार्य करेंगे। बच्चों आप मौखिक प्रश्न, जबकि मौखिक प्रश्न है लेकिन इसे आपको बार बार कह रही हूँ कि मौखिक कार्य का प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखित कार्य का प्रश्न नंबर 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और जितना भी कार्य हमने अब तक कराया है आप उसे याद करेंगे, केवल लिखने के लिए आपको ये कार्य नहीं दिया जा रहा है।
आप उसे ये अच्छे से अपनी कॉपी में और किताब में लिखेंगे और याद करेंगे। आगे फिर हम पुनरावृत्ति कार्य करेंगे, आपको जो है अच्छे से याद करना, जिससे आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सको। आशा करती हूँ आप मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।